जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान, जरा देख तो लो। देखिए, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ऐसी ज़बान में लिखूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लेकिन कभी कभी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते, तो लोग नहीं समझते, ख़ास तौर से जो उर्दू हिंदी के लोग नहीं हैं। जैसे ये मिसरा है, मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहूँगा। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, यानी कोई ऑरेटर है, कोई स्पीकर है जो पोडियम पे खड़ा हुआ एक स्पीच दे रहा है। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, किसके है कत्ल का सामान, जरा देख तो लो। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, किसके है कत्ल का सामान, जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। इर्तियाश कहते हैं झनकार को, जो कांपते हैं तार, उन्हें इर्तियाश कहते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये ना पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये ना पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। न फिक्र कोई न आरजू है, जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। नज़्म आप इजाज़त दें तो सुना देता हूँ। फिर एक नज़्म मैं गा रहा था, तो हालांकि एक बार मैं दिल्ली में सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ हुक्म किया लोगों ने वो सुनाने को, और शायद सुनाना ठीक भी है उसे। नया हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है।
हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी, इनकी दुश्मन ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने